फैजा, बहुत दर्द हो रहा है? जी आपी, रात से है। इसीलिए तो मैंने रजिया के हाथ नाश्ता भिजवाया था, ताकि तुम खा के मेडिसिन तो खा सको। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? वो नाश्ता गर्म करके ला रही है, तुम खाओ तो फिर कोई मेडिसिन लो, ठीक है? इंतजार है पुकार लो तुम्हारा चाय पी पी के मैं चाय का ड्रम नहीं बन गया। चाय मजे की है भाई, थैंक यू। अब रहमत, वो 10 बज गए हैं। 10 तो रोज ही बजते हैं, आज कौन सा नया कमाल हुआ? अब मेरा मतलब है ना कि हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए। हाँ हाँ भी निकलते हैं, जरा अपार्टमेंट का मालिक आ जाए, उसे मैं रेंट के पैसे दे दूं, बिलों के पैसे दे दूं, फिर निकल जाते। सो व्हाट? तो हम रेंट क्या कल नहीं दे सकते? मेरा मतलब है हमें 12 बजे से पहले हर सूरत में निकल जाना चाहिए। 12 बजे से पहले? क्यों, खैरियत है? रिमशा, पैकिंग हो गई? रिमशा, तुम्हें पता है आज मैंने आप ही को इतने दिनों बाद बहुत खुश देखा है। बेटा, एक बात कहूं? जी खाला, कहिए ना, आप बैठे। बेटा, जिंदगी उस्ताद से ज्यादा सख्त होती है। उस्ताद तो सबक देकर इम्तिहान लेता है, लेकिन जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक देती है। और मेरा ख्याल है एक बार का सबक ही काफी होता है। रिमशा, मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी इज्जत और खोया हुआ मुकाम ससुराल में बहुत जल्द पालोगी। खाला, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। बिल्कुल, कोशिश करते रहना चाहिए। रिमशा, मैं जानती हूँ शादी से पहले लड़कियों के बहुत से ख्वाब होते हैं, ऐसा लड़का मिले, मोहब्बत करने वाला ससुराल मिले। लेकिन बेटा, जिंदगी में सारे ख्वाब कभी पूरे नहीं होते। एक बात ज़हन में रखो, जब कोई ख्वाब पूरा होता दिखाई ना दे तो उसका पीछा करना छोड़ देना चाहिए। ये जिंदगी के सुकून के लिए बहुत ज़रूरी है। ससुराल में खुश रहने का ख्वाब तो तुम पूरा कर सकती हो। मेरा ख्याल है कि आधा पूरा कर चुकी हो। क्या मतलब? माँ बनना बहुत बड़े एजाज की बात है। लड़की जब माँ बनती है तो ससुराल में उसके पाँव मजबूत हो जाते हैं। समझो, अल्लाह ने तुम्हें एक और मौका दिया है अपनी जिंदगी संवारने का। रिमशा, जब लड़की की शादी हो जाती है तो उसे मैके से ज्यादा ससुराल को अहमियत देनी चाहिए। तो खाला, आप क्या कहना चाह रही हैं कि मैं मामा से मिलना छोड़ दूं? बेटा, मेरे कहने का मतलब हरगिज ये नहीं है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि तुम जितनी मोहब्बत अपनी माँ से करती हो, उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत अपने ससुराल वालों को दो। मैं अभी यहाँ पे हूँ, तुम आप ही की बिल्कुल फिक्र ना करना, मैं उनका पूरी तरह ख्याल रखूंगी। तुम बस अपने ससुराल को इज्जत दो और प्यार दो, और अपने प्यार से उनके दिल जीत लो, ठीक है ना? जी। बेटा, तुम्हें ये खिलौने कैसे लगे? बस मेरी दुआ है अब तुम खुश रहो। वो असल
तुम्हें गालिबन इस बात की परेशानी है कि उस घर में लोगों का बिहेवियर तुम्हारे साथ कैसा है ना? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, शुरू में कुछ दिन वहां तुम्हें लगेंगे एडजस्ट होने में, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। और फिर मैं भी तुम्हारे साथ हूं, फुल सपोर्ट। मेरी परेशानी की वजह ये नहीं है, मैं साजिद की वजह से परेशान हूँ। अगर वो 12 बजे आ गया और उसने रहमत के सामने कोई भी ऐसी वैसी बात कर दी तो क्या करूं, क्या ना करूं। आंटी, आज बहुत दिनों बाद नाश्ते का मजा आया। सबसे ज्यादा आपकी ये इलायची वाली चाय बहुत मिस की है मैंने। बेटा, तुम्हारा जब दिल चाहा करे आ जाया करो, ये भी तो तुम्हारा अपना ही घर है ना। मगर इससे पहले आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हैं आप। मुझे लगता है मुझे ही आपका डॉक्टर बनना पड़ेगा। मेरी बीमारी की वजह अब खत्म हो चुकी है। तुम दोनों को एक साथ खुश देखकर मैं जल्द ठीक हो जाऊंगी। मैं जानता हूँ आंटी, हम दोनों की वजह से आपको बहुत परेशानी हुई, बहुत तकलीफ हुई है। मगर मैं ये वादा करता हूं कि अब आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। नेमत बेटा, रिमशा से कोई गलती हो जाए तो प्लीज उसे माफ कर देना। वो भी नादान है, कुछ वक्त गुजरेगा तो संभल जाएगी। जी आंटी, मैं जरा देख कर आता हूँ रिमशा तैयार हुई है या नहीं। वो नेमत बेटा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं खुद बात करूंगा। नेमत, मेरे और रिमशा के दरमियान ऐसे कुछ भी नहीं है। मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। एक्सप्लेनेशन वो लोग देते हैं जिनके दिल में कुछ और होता है। चोट तो मेरे दिल में था, जो मैंने तुम दोनों पर शक किया, तुम दोनों की दोस्ती पर, तुम दोनों के रिश्ते पर शक किया, इल्जामात लगाए। प्लीज मुझे माफ कर देना। नहीं नेमत, तुम इस बात को लेकर शर्मिंदा मत हो। रिमशा तुम्हारी बीवी है, तुम्हें पूरा हक है उसको डांटने का। नहीं, शर्मिंदा तो मैं खुद से हूं। मुझसे गलती हुई, इसलिए मुझे माफी मांगनी चाहिए। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। तुम्हें किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अब पुरानी बातें भूल जाओ, तुम दोनों नई जिंदगी का आगाज करो। मेरे खुदाया, 11 बजने वाले हैं। 1 घंटे बाद साजिद भी आ जाएगा। या अल्लाह मेरी मदद कर। मैं रहमत को कहती हूँ कि कल ही मालिक मकान से किराया भी ले ले। माहम, माहम, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं मालिक मकान की तरफ गया था, वो घर पे नहीं थे। फोन पे बात हुई, उन्होंने कहा कि कल आ जाना। ठीक है, कल दे देंगे। ठीक है, फिर हम चलते हैं। चलो ठीक है, मैं सामान उठाता हूँ। ओके।
इतनी सुबह सुबह आप लोग कहाँ जा रहे हैं? जी बीजान, घर में सब ठीक है, बस आप अपना ख्याल रखिए। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं सब संभाल लूंगी। बस आप मेडिसिन टाइम पे खाती रहिएगा। जी, खुदा हाफिज। किसका फोन था? बीजान का, बता रही थी कि खैरियत से पहुंच गई। चलो ये तो अच्छी बात है। मेरी रहमत भाई से बात हुई है, वो आ रहे हैं। तुम्हारी नेमत से बात हुई, वो कब आएगा? नहीं, मैं फोन करके पूछ लेती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कब तक आ रहे हैं? जी, ओके। अरे साजिद, आओ आओ। सुबह सुबह कैसे? कहाँ पे जाने की तैयारी हो रही है? हाँ, हम अपने घर जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है और अच्छा हुआ मैं टाइम पे आ गया। आप लोगों के जाने से पहले आपसे मुलाकात भी हो गई। महान, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नहीं कुछ नहीं, बस वो ऐसे सर में दर्द है। सर में दर्द है या कोई और बात है? सर में दर्द है इसकी। अच्छा, मजाक कर रहा था यार। साजिद, वो सुबह से परेशान है, तुम उसे फिर परेशान कर रहे हो। ओह, आई एम सॉरी सर। अच्छा तुम बैठो, चाय पियो और तुम दवाई ले लो। मैं सामान गाड़ी में रख के आता हूँ। तुम्हें मैंने मना भी किया था यहाँ आने से, फिर तुम क्यों आए हो? अभी मेरे पास पैसे नहीं है। ये लो, अभी मेरे पास सिर्फ 10,000 ही है। 10,000? ये तो सिर्फ मेरे 2 दिन का खर्चा है, बाद में क्या होगा? तो तुम 2 दिन इन्हीं पैसों से गुजारा कर लो, 2 दिन बाद मजीद पैसों का इंतजाम हो जाएगा। तुम्हारी वजह से मैं इन सब चक्रों में फंसी हूँ, अब सब्र करना तो सीख लो। और वैसे भी तुम ये बार बार मुझे धमकी मत दो कि तुम रहमत को सब कुछ बता दोगे। अगर तुम बताना चाहते तो बता दो, नुकसान सिर्फ तुम्हारा ही होगा। ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तुम्हारे पास 2 दिन है और मैं तुम्हें 2 दिन बाद कॉल करूंगा। अभी मैं चलता हूं। फरीद साहब, मैं आज ऑफिस नहीं आऊँगा, घर पे बहुत ज़रूरी काम है मुझे। डॉक्यूमेंट्स तो मैंने साइन कर दिए हैं, वो मैं ड्राइवर के हाथ आपको भिजवा रहा हूँ। और वो इंडस की जो फाइल है वो मुझे भिजवा दीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लेंगे। हाँ, नहीं वो मीटिंग कैंसिल करवा दीजिएगा, फिर किसी दिन रख लेंगे। ठीक, ओके, खुदा हाफ़िज़। जी साहब जी। हाँ, ये फाइल ले जाइए और फरीद साहब को दे दीजिएगा, और दूसरी फाइल वो आपको देंगे, वो ले आइए। जी सर, ओके। जाइए। आहिस्ता आहिस्ता इस घर के हालात ठीक हो ही गए। सिर्फ मुझे मेरा बेटा मिल जाए तो जीने का सहारा बन जाए।
वेलकम होम। हिम्मत, क्या मैं अब हमेशा के लिए इस घर में वापस आई हूँ? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि क्या बीजान को पता है? अगर बेजान ना भी मानी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अलग कर लेंगे। मगर आज के बाद अब तुम कभी मेरी जिंदगी से नहीं जाओगी। चलेगा? मैंने कहा था ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस अल्लाह पे भरोसा रखा करें। हर बात में अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत होती है। बस वो अपने बंदों के सब्र का इम्तिहान लेता है। बिल्कुल ठीक कहा। अल्लाह बड़ा कारसाज है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरी बच्ची खैर खैरियत से अपने घर चली गई। बेशक हमें शुक्र अदा करना चाहिए और ये दुआ करनी चाहिए कि वो हमेशा खैरियत से रहे। आमीन सुम आमीन। अच्छा ये बताओ, आमिर के बारे में क्या सोचा है? इसकी शादी करो, एक बेटी घर लेकर आए। तुम्हें पता है जिस घर में बेटी हो ना, वो रहमतों और खुशियों से भर जाता है। आपी कहती तो आप ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं? जब भी मैं शादी की बात करती हूँ वो मुझे खामोश करवा देता है। ओहो, ऐसा कब तक चलेगा? ये शादी तो आखिर करनी है ना, बाद में भी अब भी। सारी रात दोस्तों के साथ जाग के आए, सोया हुआ है। जैसे ही उठेगा सबसे पहले यही बात फाइनल करूंगी। लेकिन आप ही, शादी की सारी शॉपिंग आपने करनी है, मुझे तो पाकिस्तान का पता ही नहीं। अरे आने तो दो ये वक्त, तुम देखना कैसी धूमधाम से तैयारियां करेंगे। एक ही तो बेटा है हमारा। रिम्शा, अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। इस नन्हे मेहमान के आने की खुशी में तुम्हें बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। बीजान नजर नहीं आ रही, कहाँ है? बीजान जमीनों के सिलसिले में गांव गई है। कब? रात को, जब तुम बहुत बेसब्री में निकले थे रिम्शा को घर वापस लाने के लिए। आज तुम्हारे आने की खुशी में मैंने खाना बनाया। बैठो। वेलकम रिम्शा। आप लोग बैठे हैं, मैं जूस बना कर लाती हूँ। और बताएं ज़ारा आपा, बीजान की तबीयत कैसी है? कैसे रहा दोस्तों के साथ? माँ बहुत अरसे के बाद इतना एंजॉय किया और पुरानी यादें ताजा की। अच्छा माँ, नेक्स्ट वीक मेरे दोस्त की शादी है, आपको मेरे साथ चलना होगा। उसने सख्ती से कहा है कि तुम्हारी माँ के बगैर तुम्हारी एंट्री बंद है। इंशाल्लाह जरूर चलेंगे, लेकिन मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए आज। नॉट अगेन माँ, प्लीज। माँ इस बात को लेकर आप खुद भी परेशान होती हैं और मुझे भी परेशान करती हैं। तो तुम ये मेरी परेशानी दूर क्यों नहीं कर देते?
माँ प्लीज ये बात समझने की कोशिश करें ना, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। क्यों शादी नहीं करना चाहते? रिमशा की वजह से? आमिर, रिमशा को कब तक दिल में रखोगे? माँ शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, मैं नहीं चाहता कल को जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना आए। बेटा, जिसके लिए तुम शादी नहीं कर रहे अब वो शादीशुदा है और अपने घर में खुश है। माँ मैं भी दिल से चाहता था कि वो अपने घर चली जाए। मैं आज बहुत खुश हूं कि वो अपने घर है। और तुम्हारी खुशी? तुम क्या सारी उम्र तन्हा रहोगे? माँ प्लीज मुझे समझने की कोशिश करें, मैंने फिलहाल अपने आप को शादी के लिए तैयार नहीं किया। आमिर, तुम्हारी इस लॉजिक की मुझे कभी समझ नहीं आएगी। मुझे खुद नहीं समझ लगती अपनी लॉजिक। बस मैं ये समझता हूँ कि शादी जो है ना वो अपनी पसंद की लड़की से होनी चाहिए, और बहुत जल्द मैं अपनी पसंद की लड़की को आपकी बहू बनाऊंगा। आई प्रॉमिस। तो ये प्रॉमिस कब पूरा होगा? बहुत जल्द इंशाल्लाह। चलो ये भी देख लेती हूँ। ये तुम्हारा घर है? ऑफ कोर्स मेरा ही घर है, किसी और के घर पे नहीं लाऊंगा तुम्हें। आओ, आ जाओ, आ जाओ। आयजा कौन सा नया ड्रामा खेल रही है? मुझे तो लग रहा था कि वो मुझे देख के बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जरूर इसके भी पीछे उसकी कोई चाल होगी। इसे अब तक क्यों संभाल के रखा हुआ? नहीं वो नेमत, मैं इसकी अब कोई जगह नहीं है हमारी जिंदगी में।
जिस मकसद के लिए इतना वक्त गुजारा, बिल आखिर वो वक्त आ ही गया। अब मैं इस बड़े से घर की बहू बनकर रहूंगी। ना जाने इतना बड़ा बंगला छोड़कर रहमत कैसे मेरे साथ उस छोटे से फ्लैट में रहता था। रहमत कहाँ है? नेमत सिवाई हॉस्पिटल चला गया। अच्छा, मैं बताना ही भूल गई, आज रहमत भाई घर आ रहे हैं। रियली? वैसे शफकत भाई कहाँ है? वो भी आ रहा है। तुम्हें पता है, आज मैंने और आपा ने मिलके खाना बनाया है। और तुम्हें तो चाइनीज पसंद है ना, तो हमने खास तुम्हारे लिए चाइनीज बनाया है। होप तो तुम्हें पसंद आएगा। लो भाई, नई दुल्हन भी आ गई। अरे अंदर आओ ना, कहाँ से खड़ी हो? आओ ना। हम यही ज़ारा आपा, हमारी सगी बहनों से भी ज्यादा अजीज। ज़ारा आपा, यह माहम, रहमत भाई की सेकंड वाइफ। क्या बात है रिमशा? उसे नेमत भाई हैं, मैं देखा हूं कि तुम्हें कुछ परेशान सी लग रही हो। क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं है नेमत, मुझे रहमत भाई के आने की बहुत खुशी है। तो क्या बात है, बताओ। एक्चुअली मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ बताओ, क्या कहना चाहती हो? दरअसल वो बात माहम के बारे में। अब मैं क्या करूं? रिमशा तो मेरे बारे में सब जानती है। अगर उसने सबके सामने मेरी सच्चाई खोल दी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने साजिद से मदद ली तो कैसे जमानत करेगा? कुछ कर भी तो नहीं सकती। ऐसा करती हूँ, रिमशा से बात करती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। ये क्या कह रही हो तुम? यही सच है नेमत। ऐसा कैसे हो सकता है यार? अब वो बीवी है नेमत भाई की, और नेमत भाई बेहतर जानते हैं कि बीवी प्रेग्नेंट है या नहीं है। वो हमसे झूठ क्यों बोलेंगे? ऐसा भी तो हो सकता है कि माँ हमने रहमत भाई से बोला हो, वो भी तो झूठ बोल सकती है। जरूरी तो नहीं है कि रहमत भाई को सब पता हो। ऐसा क्यों सोच रही हो यार? कोई गलतफहमी हो सकती है, कोई आंखों देखा धोखा भी तो हो सकता है ना। तुम भूल रहे हो नेमत कि मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं डॉक्टर की आंखें कभी धोखा नहीं खाती। मैं ये बात बहुत ज्यादा यकीन के साथ कह सकती हूँ क्योंकि माहम का केस मेरे पास ही आया था।
और मैं ये भी जानती हूँ कि वो मां नहीं बन सकती। तब की बात और थी यार, मुझसे होते देर तो नहीं लगती ना, अल्लाह की मर्जी हो तो कुछ भी हो सकता है। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मत सोचो ऐसा, छोड़ दो इस बात को। लेकिन छोड़ो यार, छोड़ दो इन बातों। उनका अपना मसला है, उनकी अपनी जिंदगी, वो जैसे जीना चाहते हैं उनको जीने दो, तुम इन मामलों में नहीं पड़ो। ओके ठीक है। क्यों उल्टा सीधा सोच रही है? क्यों सोच रही है ऐसा? खुशबू, सबके लिए चाय बना दो। जी। चाय बना रही हो तुम पियोगी? नहीं आपा, वो नेबत ने मुझे कॉफी बनाने का बोला, तो मैंने सोचा दोनों भाभियों के लिए भी बना दूं। खुशबू, ये लोग तो कॉफी पियेंगे, तो ऐसा करो कि बाकी लोगों के लिए चाय बना दो। जी। बहुत प्यार आ रहा है ना तुम्हें अपनी दोनों भाभियों पे? ऑफ कोर्स, अब बीजान तो घर है नहीं, इसीलिए मुझे सबका ख्याल रखना पड़ेगा ना। तो आयशा, तुम्हें क्या लगता है कि बीजान, माहम और रिमशा को देख के बहुत खुश होने वाली हैं? अरे खुशबू, बीजान का गुस्सा तो वक्ती होता है, और एट द एंड उन्हें एक्सेप्ट करना ही होगा ना इन दोनों को। बाय द वे, मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि पहले घर उजाड़ने की कोशिशें और अब घर बसाने की फिक्र। तुम इतनी जल्दी अपने फैसले बदल क्यों रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम कहने की क्या कोशिश कर रही हो? आयशा, मैं जलती हुई आग में पानी नहीं डालती, बल्कि तेल डालती। बस तुम मुझे इतना बता दो कि पहले आग लगाने की कोशिश है और अब उसको बजाने की जल्दी। मुझे राख में चिंगारियां ढूंढने का मजा आता और तुम जरूरत से ज्यादा मासूम बनने की कोशिश करो। खुशबू, मेरे साथ आराम से बात किया करो, समझी? आयशा, मुझे तुम सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हारे दिल में रिमशा के लिए वो नफरत कहाँ गई, और तुम मेरी आपी की जगह किसी और लड़की को कैसे दे सकती हो, वो भी जिसे हम जानते तक नहीं। अरे खुशबू, जिनको हम प्यार करते हैं ना, उनकी खुशियों को अपनाना चाहिए। ओह, ये कब से तुम सोचने लगी? हाँ खुशबू, बहुत सवाल करती हो तुम। शायद तुम्हारी चाय उबल गई। रिमशा, कॉफी वो सबके लिए बनाई थी, तो सोचा तुम्हारे लिए भी बना दूं। नो थैंक्स, मुझे नहीं चाहिए। अरे, मैं कॉफी बहुत अच्छी बनाती हूँ, तुम एक बार पीकर तो देखो। आयशा, इस वक्त तुम्हारे और मेरे अलावा इस कमरे में कोई नहीं, तो बेहतर यही होगा कि तुम अपनी असली औकात में आ जाओ। रिमशा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? आयशा, तुम्हें ये ड्रामेबाजियां मेरे सामने करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी हर हरकत से वाकिफ। रिमशा, तुम्हारा गुस्सा करना जायज है, मेरी गलती माफी के काबिल नहीं है,
लेकिन अब मैं वैसी आयजा नहीं रही। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। एहसास? तुम्हें पता भी है एहसास होता क्या है? रिमशा, ये तुम भी जानती हो कि अगर मैं वैसी आयजा होती तो आज तुम इस वक्त इस घर में ना होती। आयजा, लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर। मैं यहां पर सिर्फ अपनी और नेमत की मोहब्बत की वजह से, तुम्हारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। रिमशा, तुम मुझे अब तक गलत समझ रही हो। आयजा, मुझसे ज्यादा अच्छे से तुम्हें और कोई नहीं जानता। बेहतर यही होगा कि तुम ये कॉफी लो और इस कमरे से चली जाओ। मेरे पास तुम्हारी ये फजूल बातें सुनने का टाइम नहीं है। गेट आउट। अब ये क्या नया गेम खेल रही है ऐसा? क्या करूं मैं इस लड़की को?